अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत होंगे। बात करेंगे जितने भी दोस्त अब आपने रिसेंटली कमेंट्स किए उनके कमेंट्स के जवाबात। उसमें बहुत सारे कमेंट जो पाकिस्तान सेहत कार्ड के हवाले से हैं, उम्रा के हवाले से, फ़्लाइट ऑपरेशन, स्प्रिंग कमेटी के आने वाले दिनों के लिए फ़ैसले जो होंगे उसके मतलब कुछ कमेंट्स हैं, फ़्लाइट ऑपरेशन, वीज़ा और दीगर बहुत सारे। 5 फरवरी है यौम यकजहती कश्मीर। सबके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला हर किसी को, तमाम मुसलमानों को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे और कुफ़ार को जो ज़ालिम है उनको कैफ़र करदार तक पहुँचाए। उस्मान अंजम और हमारे क्यों नहीं बढ़ती कोरोना कार्ड का कौन सा? भाईजान कोरोना नहीं, जो सेहत कार्ड है वो ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आपने पाकिस्तानी आईडी कार्ड डालना है, नीचे कोड आ रहा है वो डालना है और आपको मैसेज ऊपर शो हो जाता है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है, और नीचे लिंक होता है वो ओपन करेंगे तो जो जो हॉस्पिटल उसमें लिस्टेड हैं, जिन जिन हॉस्पिटल से आप फ्री इलाज करवा सकते हैं 10 लाख रुपये तक का 1 साल में, वो मैंशन होते हैं। उसके बाद है जी जाहिदा नहीद, ओमान से उम्रा करने का ख़र्चा। डियर देखिए, ओमान से उम्रा करने का ख़र्चा डिपेंड करता है आप अकेले जाना चाहते हैं। मोस्टली क्या है, ग्रुप में लोग जाते हैं और बसेस पे जाते हैं बाई रोड, और उसका ख़र्चा मिनिमम 250 रियाल से ऑनवर्ड शुरू होता है। ब्रो हु इज़ एलिजिबल फॉर दिस कार्ड? इमरान भाईजान, इस कार्ड के लिए तमाम पाकिस्तानी एलिजिबल हैं। आप अपना जो है वो चेक कर सकते हैं, लिंक पे ऊपर लिंक नहीं है, लिंक डाल दिया था भैया। बहावलपुर बिल्कुल है। मलिक तौफीक, इमरान शफीक भाई जी, पाकिस्तान जाने के लिए बूस्टर डोज लाजमी नहीं है। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह खैर। सुलेमान, ओमान का एग्रीमेंट कैसे चेक करें? डियर देखिए, एग्रीमेंट अगर आपका ऑनलाइन कर दिया गया है तो आप मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर के पोर्टल पे जाके इंडिविजुअल सर्विसेज पे जाके अपने कार्ड के ज़रिए या सिम के ज़रिए जो है लॉगिन कर सकते हैं। खुर्शीद शिवानी, वालेकुम अस्सलाम। फैज़ान मलिक, वालेकुम अस्सलाम। मुझे एक हेल्प चाहिए, आप कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं? ओमान की एयर टिकट करवाई थी पाकिस्तान से मस्कत के लिए, पर कोरोना पॉजिटिव आ गया, अभी वो टिकट कैंसिल। डियर देखिए, डिपेंड करता है वो टिकट के ऊपर। अगर तो आपने सॉरी फॉर दैट, अगर तो आपने क्या कह के फ्लेक्सिबिलिटी के साथ बुक करवाई थी कि 24 घंटों के दौरान, 12 घंटों के दौरान, 48 घंटों के दौरान पहले कोई तब्दीली करनी है, चेंज करनी है, या किसी वजह से अगर आप फ्लाई नहीं कर पाते तो उसकी रिफ़ंड पॉलिसी या कैंसिलेशन पॉलिसी क्या होगी, तो वो आपकी जो टिकट के ऊपर सब कुछ मेंशन है। जौन सी कैटेगरी की आपने टिकट ली थी वही रूल्स अप्लाई होंगे। इदरीस खान, वालेकुम अस्सलाम भाईजान, जज़ाकल्लाह खैर। नवीद नासर भाई, आप बहावलनगर से हैं? मैं भाईजान मैं फ़ोर्टाबाद से हूँ, ज़िला बहावलनगर। वो बहुत सारे लोग फ़ोर्टाबाद को नहीं जानते तो हम बहावलनगर या बहावलपुर बोल देते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। हुरूनाबाद में बड़ा वक्त हमारा गुजरा है, बहुत आना जाना होता है। अकरम संधू, जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। कैसर खान शुक्र, वालेकुम सलाम। मेरा आईडी कार्ड 18 मंथ से एक्सपायर कहा, अरबाब का कंपनी ब्लॉक था। भाईजान देखिए, अगर अरबाब चाहेगा, उसी अरबाब ने आपका आईडी कार्ड रीन्यू करवाना है, वो करवा सकते हैं, आप खुद नहीं करवा सकते। तो पहले अरबाब जो है अपने मामला वो ठीक करवाएगा, उसके बाद जो है वो आपका आईडी कार्ड रीन्यू होगा, और उसके लिए हो सकता है जुर्माने वगैरह भी देने पड़े। सुखशिंदर सिंह कांग, भाईजान आज आपको जो है वीडियो में रिप्लाई मिल रहा है, जज़ाकल्लाह खैर। उम्मे फरमा, सुम्मा आमीन। यस यू आर राइट बेटा, आई एम आल्सो पेंशनर ऑफ ओमान आर्मी एंड आई विल होप टू इंक्रीज दी पेंशन इंशाल्लाह ताला खैर, वी होप सो। खारजी के लिए सैलरी का कोई कानून नहीं बन सकता, खासकर नीचे वाला तबका। भाईजान महर सजाद, देखिए उम्मीद करनी चाहिए और दुआ करनी चाहिए, और साथ ही सोशल मीडिया के ऊपर हमें ये ट्रेंड भी चलाने चाहिए। हमारी कम्युनिटी, हम खारजी लोग ही अगर इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाएंगे तो कोई ना कोई सलूशन होगा। लियाकत अली, अल्लाह पाक सलामत रखे, जज़ाकल्लाह खैर। वालेकुम अस्सलाम। मसूद हुसैन, जज़ाकल्लाह खैर भाईजान। अल्ताफ़ गुड्डू, आपको भी जुमा मुबारक, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। बहुत कम लोग हैं जो हमारे भी ख्याल रखते हैं उनमें ये भाई भी हैं। हाई बॉय, इंशाल्लाह ताला खैर। मोहम्मद अज़मत, वालेकुम अस्सलाम। क्या मिनिस्ट्री की तरफ से फैमिली के साथ? भाईजान देखिए, फैमिली के साथ या अकेले या दोस्तों के साथ बारबेक्यू करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सिर्फ डेजिग्नेटेड प्लेसेस पर। आप हर जगह पे जाकर, स्पेशली पार्क्स में, ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर जाके जो है बारबेक्यू नहीं कर सकते। जो डेजिग्नेटेड प्लेसेस हैं वहाँ पे जाके कर सकते हैं, और सफाई का जो है वो लाजमी रखना है। जो मेनली चीज़ है वो है सफाई। कहीं पर भी करें, लेकिन आपने कोई भी गंद कचरा वगैरह पीछे नहीं छोड़ना, हर चीज़ को डंप करना है और या प्रॉपर जगह पे डिस्पोज करना है। चौधरी सुलेमान, भाईजान लिंक डाल दिया था, जज़ाकल्लाह खैर। अमदनान राजपूत, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। रमज़ान जानी भाई, लिंक नहीं शो रहा। भाईजान लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है,
अच्छा जी, कैलकुलेशन माई मेक सिंपल जज़ाकल्लाह खैर। गजम्फर ममरा ऑफिशियल when link is in description मोहम्मद अजमत वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू, इज देयर एनी dear there is no restriction, only you need to be worried about designated places, you cannot do here and there। अल्ताफ़ गुड्डू जज़ाकल्लाह खैर। वसीमुल्लाह वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, तरासुद पे बूस्टर डोज की ऑप्शन में 23 मार्च ड्यू ऑन लिखा है। भैया हो सकता है आपको सेकंड डोज लगे अगर 3 महीने गुजर चुके हैं, 90 डेज़ गुजर चुके हैं, तो आप एलिजिबल होते हैं और आप वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करें और वहाँ पे जाके आगे स्केड्यूल कर लें अपना बूस्टर डोज अगर आप एलिजिबल हैं। गुलाम हैदर वालेकुम अस्सलाम। तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान ठीक ठाक है, पहले से काफ़ी बेहतर है। खांसी जो है अभी भी तंग करती है, सांस का और खांसी का थोड़ा है मसला। मैं डेली चेक करता हूँ, 13 तक डेट देते हैं, वो भी फुल है। भाईजान जुमेरात वाले दिन जो है बूस्टर डोज की रजिस्ट्रेशन होती है, वो दिन में किसी भी टाइम हो सकती है। सुबह 9 बजे से 3 बजे के दरमियान ओपन होती है। इस दफ़ा जो है 3 से 4 के दरमियान ओपन हुई थी। तो डे टाइम में जो है यानी वर्किंग आवर 9 से 5 के दरमियान आप ट्राई करते रहें, सिर्फ जुमेरात वाले दिन ओपन होती है। इब्रा में वो भी मिनट से पहले ना कि बुकिंग ना करें। अल्ताफ़ गुड्डू जी भाईजान देखिए, अब इब्रा में अगर लोग हैं या उसके करीब तरीन एरिया में हैं तो वो वहाँ पे जाके भी लगवा सकते हैं। अदील अहमद अराई सेकंड डोज के कितने टाइम बाद बूस्टर? डियर देखिए 90 डेज़ बाद लगवा सकते हैं। फ़रूक महर भाई आपका कॉन्टैक्ट नहीं मिल सकता भाई। ओमान से यूरोप जाने के लिए ख़र्चा? डियर देखिए अगर तो बंदा पढ़ा लिखा हो तो ओमान से डायरेक्ट भी जा सकता है, और अगर नहीं है तो फिर हम तो वाया यूक्रेन ही भेज सकते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी सोर्सेज हैं वो वाया यूक्रेन है। अगर बहुत पढ़ा लिखा होगा तो वो डेफिनेटली वो कहता है खली वली सानू सारा पता है, वो आपसे इन्फॉर्मेशन ले लेगा, बाद में खुद ही इधर उधर ट्राई करता रहेगा या बाकी एजेंट से जाके वो मुकाबला करेगा। तो अगर आप जाना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, बैंक स्टेटमेंट नहीं है, तो वाया यूक्रेन हम भेज सकते हैं। उसका ख़र्चा 4 से 5 हज़ार ओमानी रियाल होगा। तो इसके अलावा जैसे मज़ीद अपडेट्स आती हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। फ्लाइट ऑपरेशन के हवाले से कमेंट्स हैं। ये क्या हो गया उस्ताद जी, इतनी ही चलेगा इतनी? अच्छा जी, आज मैं बंद नहीं करना। वो गम जो है ना उसकी वो हो गई है थोड़ी लूज़, तो वो हमें बहुत तंग करती है। अक्सर जो है ना मोबाइल गिर जाता है। ज़िंदगी च फिर इम्तिहान तो थानू पता ना हर चीज़ दे आने। अच्छा जी, तो फ्लाइट ऑपरेशन के हवाले से दोस्तों ये है ख़बर कि अभी तक ओमान गवर्नमेंट की जानिब से कोई पाबंदी नहीं लगी और इंशाअल्लाह ताला खैर कोई लगेगी भी नहीं। फ़्लाइट ऑपरेशन एज़ इट चलता रहेगा, बल्कि आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतर होगा। और वीज़ा चीज़ें ओपन है, हर चीज़ ओपन है, बल्कि चीज़ें पहले से ज़्यादा नॉर्मलाइज हो रही हैं। सिर्फ कोविड को लेकर पिछले 2 हफ्ते जो हैं ये थोड़ा पाबंदी रही थी, और उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में कोविड में भी कमी होगी, क्योंकि बाकी जगहों पे भी कमी होना शुरू हो चुकी है, हालात नॉर्मल होना शुरू हो चुके हैं और पाबंदियां भी कम होना शुरू हो चुकी हैं। ओमान में थोड़ा सख्ती ज़्यादा है, इंशाअल्लाह ताला खैर ओमान में भी जल्द जो है हालात ठीक हो जाएंगे, चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। तो जितने भी दोस्त आप प्लान करना चाहते हैं ट्रिप, कहीं पर भी छुट्टी जाना चाहती हैं, वो जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैंने जनवरी में लोगों को बोला था कि भैया जाओ 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 जाओ, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, हमें तो 1-2 महीने की छुट्टी नहीं, हमें 6 महीने चाहिए। यानी उन्होंने सोच लिया है कि पाबंदी लगनी है, तो वो नहीं गए। अब फरवरी भी जो है ना 5 दिन गुजर चुके हैं आपके सामने, तो आप जा सकते हैं इंशाअल्लाह ताला खैर, कोई पाबंदी नहीं लगेगी फ़्लाइट ऑपरेशन पे। बस दुआ कीजिए कि जो लोग बीमार हैं वो जल्द से जल्द अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द शिफ़ाए कामिला अता फरमाए। और बाकी हम सब को जो है केयर करने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि हल्की फुल्की जो है ना खादी पीती में बंदा बीमार पड़ जाए। मास्क वगैरह पहनते रहें और वैक्सीन लगवा लें जिनको पहली दूसरी नहीं लगी, और जिनको तीसरी डोज़ लगनी है वो भी लगवा लें, क्योंकि आने वाले दिनों में हो सकता है बूस्टर डोज़ लाजमी हो जानी, ये तो आपको पता है। उसके अलावा ओमान की ख़बरों में या कमेंट्स में कोई मेजर कमेंट नहीं है। जैसे कोई मज़ीद अपडेट्स आती हैं, हमारी खांसी अभी तक ठीक नहीं हो देखिए। और हाँ, मोरक्को में जो बच्चा कुएं में फंसा हुआ है वो इन लास्ट स्टेज में है, उसका रेस्क्यू ऑपरेशन जो है, दुआ कीजिए अल्लाह ताला बाहिफ़ाज़त उसको बाहर निकाल लाए। तो अपना ख्याल रखिएगा, जैसे मज़ीद अपडेट्स आती हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।